मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब और ऑन रज़ा साहब। हम इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में, और आज शहर इक़्तिदार से बड़ी खबरें हैं। एक तो इमरान खान साहब की सेहत को लेकर मामला इतना संगीन होता जा रहा है कि अब क्या तहरीक इंसाफ ने फैसले किए हैं। आज चूँकि 16 फरवरी जो कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक जो रिपोर्ट वफाकी हुकूमत ने जमा करवानी थी, आज आखिरी दिन था। तो इसके बाद क्या जो रिपोर्ट जमा हुई है तहरीक इंसाफ उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है, तहरीक इंसाफ को कौन सी यकीन दहानी करवाई गई है, तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उनकी जो गुज़िश्ता रात पिम्स हॉस्पिटल के अंदर मुलाकात हुई है, वहाँ से क्या चीज़ें निकली हैं। अब तहरीक इंसाफ अपना धरना ख़त्म कर देगी या फिर इसको जारी रखेगी। सुहेल अफरीदी क्या सोच रहे हैं, वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है। सईद बलोच साहब, ज़ाहिर है सबसे पहले तो हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और उस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ भी हुआ है कि बैरिस्टर गौहर साहब और महमूद खान अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पिम्स हॉस्पिटल के अंदर गए। यहाँ पर इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज भी वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे या कॉल के ज़रिए मौजूद थे, उनको भी सेटिस्फाइड किया गया। तो पहले तो ये बताएं कि चूँकि पहले भी एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई थी और सुहेल अफरीदी ने इस बात को एडमिट किया था कि वो रिपोर्ट झूठी थी, तो तहरीक इंसाफ इस रिपोर्ट को कबूल कर रही है कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, पहली बात तो ये है कि इस रिपोर्ट के हवाले से एक बड़ा अहम मामला पाकिस्तान की सियासत के अंदर आया और इस रिपोर्ट के मेरे ख्याल में अब 2 से 3 मुख्तलिफ पहलू मेरी राय में निकलते हुए नज़र आते हैं। एक तो बात यह है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खदशात का पहले इजहार किया जा रहा था कि खुदा न खास्ता उनकी बिनाई ज़ाया हो चुकी है, अब सार आलम ने खबर दी और कहा कि मेरे सोर्स के मुताबिक तो इमरान खान साहब की आँख ज़ाया हो चुकी है और अब इनकी आँख का दोबारा तंदुरुस्त होना या सेहतमंद होना या उनकी बिनाई का बहाल होना ये तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अब इस खबर का मकसद शायद आवाम के अंदर इश्तियाल फैलाना था, आवाम को खौफज़दा करना था। और आपको पता है कि इंसान जब पैनिक में आता है या तो वो बिल्कुल उसका क्या कहते हैं कि पैरालाइज हो जाता है उसका जिस्म, या फिर दूसरा उसका रिएक्शन ये होता है कि वो अचानक से बेखौफ हो जाता है। और जब वो बेखौफ होता है तो फिर वो रिएक्ट करता है तो उसका मतलब ये है कि वो कोई भी कोई पुरतशद्दुद जो सूरत हाल है उसकी तरफ जा सकता है। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके वर्कर्स खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर हिस्सों में KP तो तकरीबन पूरा जैम कर दिया है, बाकी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ पर भी उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर ये वक्त मज़ीद गुजरेगा तो अल्टीमेटली आवाम के अंदर एक सोच ये पैदा होना शुरू हो जाएगी कि यार ये चीज़ अगर सुलझा सकते हैं तो ये उसको उलझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो जब वहाँ पर मामलात जाकर आपके किसी जगह पे आपकी सोच स्टक हो जाती है ना, तो वहाँ पर इंसान रिएक्ट करना शुरू करता है। मुझे ये लगता है कि अब सार आलम के ज़रिए शायद इन्होंने ये खबर देकर आवाम में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की, और उस जब ये पैनिक मोड में आवाम आती तो उसमें खदशा ये था कि आवाम अचानक सड़कों पर निकलती, एहतजाज करती, पुरतशद्दुद वाक़यात होते। और सुहेल अफरीदी साहब का अगर आपको 2 दिन पुराना क्लिप याद हो, उनका पैगाम याद हो, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें खदशा है कि ये 9 मई 2023 को दोहरा सकते हैं, अपने लोग दोबारा से हमारे एहतजाज में जो पुरअमन हो रहे हैं उनमें लोग भेजेंगे सादा कपड़ों में, ये लोग वहाँ पर लोगों को उकसाएंगे, ये वहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करेंगे और अल्टीमेटली उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आएगा। और जो सुहेल वड़ाई साहब हैं वो तो आपको पता है ये खबर दे चुके हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई जगह नहीं है। और पिछले दिनों अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर आपको याद हो तो ये खबरें चल रही थी तवातर के साथ कि माइनस इमरान खान और माइनस PTI। तो ये चीज़ें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुहेल अफरीदी साहब की ये अप्रोच बिल्कुल ठीक थी कि ये एक इंतशार फैलाने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन चलें, अब वो वक्त गुजर गया। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। अब जो आपने बात की ना कि कल रात को जब गौहर खान साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पिम्स अस्पताल गए और उन्होंने वहाँ जाकर मेडिकल टीम के जो डॉक्टर हैं उनके साथ बातचीत की और फिर बाद में इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिज भी वीडियो लिंक पर लिए गए। अब यहाँ पर डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब का जो बयान है अगर उसको भी आप देखें तो वो ये कहते हैं कि जो खबर ये मुझे दे रहे हैं वो हौसला अफजा तो है लेकिन मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता। फिर वही आप वाली बात कि भाई ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है क्या ये भी जाली है, क्या ये दुरुस्त है, नहीं है। वफाकी हुकूमत अगर 4 फरवरी को जो
महमूद अचकज़ई साहब हैं, उनके साथ गलत बयानी कर सकती है, पूरी पीटीआई के साथ गलत बयानी कर सकती है। तो इस बात का भी इम्कान है कि ये रिपोर्ट भी गलत हो। मजे की बात है कि जब केपी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने सुहेल अफरीदी से यही सवाल पूछा था कि उस वक्त आप लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। सुहेल अफरीदी, अलामा राजा, नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर साहब, पूरी क़यादत ने बैठ कर ये कहा था कि रिपोर्ट हमें दी गई है और हम उससे सेटिस्फाइड हैं। अब अगर उन्होंने पहले झूठ बोला था तहरीक इंसाफ से, जिसको एडमिट भी करते हैं सुहेल अफरीदी, तो जाहिर है इस पर वो कैसे यकीन करेंगे? देखिए, बिल्कुल यही बात है, यकीन करने ना करने की बिल्कुल एक बड़ी जायज़ और माकूल वजह मौजूद है, और यहाँ मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। और इसी वजह से जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी टाइम के दौरान, अब ये खबर यहाँ शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त गर्दिश कर रही है कि कल मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब की अपने किसी फैमिली मेम्बर से, पार्टी के किसी रहनुमा से, या अपने ज़ाती मौलिज जो 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ हों, फैसल सुल्तान हों या डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा हों, इन तीनों में से किसी एक के साथ कल मुलाकात भी मुमकिन तौर पर हो सकती है। अगर ये मुलाकात हो जाती है तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों के दरमियान एक और जो बड़ी मशकूक चीज़ अब यहाँ पर हमें जो है वो नज़र आ रही है, वो मशकूक चीज़ क्या है? इमरान खान की आंख के बारे में ख़बर ये चलवाई गई, और ये ख़बर कहाँ से चली थी? सिक्योरिटी ज़राए से, इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से। इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी ये नाई हजरात हैं जो बैठकर धमकियाँ पहुँचाते हैं या उनके पैगामात देते हैं, इनके ज़रिए खबरें पहुँचाई गई कि इमरान खान को रेटिना की जो है वो एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, और ये ख़तरनाक बीमारी इतनी है कि इसमें इंसान ये कहता है कि यार मेरी आँख निकाल लें, क्योंकि मेरे वो जो तकलीफ़ होती है आँख की वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली जाती है। इतनी सीरियस बीमारी है। और अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना हुआ, आपने उनको मामूली सी कोई खुराक दे दी और उनकी बीनाई ठीक होना शुरू हो गई है। मतलब ये कैसे? वही बात जो आपने की कि ये चीज़ें मशकूक है। दूसरी बात जो यहाँ मशकूक चीज़ के साथ जुड़ती नज़र आती है मुझे, हमारे जो इदारे हैं वो इस तरह की हरकत करते रहते हैं कि पैनिक फैलाने के लिए इस तरह की चीज़ें उन्होंने की, और मकसद सिर्फ यही था कि इमरान खान की बिनाई चली गई, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ ये इन्होंने हादसा कर दिया। क्या ये सब कुछ किसी प्लानिंग का हिस्सा था कि इमरान खान की बीमारी की ये क्योंकि ये खबर आप देखें कि शुरू से लेकर आखिर तक इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वफाकी हुकूमत या हमारी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है? तो ये बड़ी जो है ना कैलकुलेटेड किस्म की खबरें ये वहाँ से जारी करवाई गई, और मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए, और इनको फैलाने का मकसद एक ये भी हो सकता है कि अवाम में इंतशार फैले, अवाम में गम और गुस्से की फ़िज़ा पैदा हो, और उसकी वजह से अवाम सड़कों पर निकले, एहतजाज हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक नए क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाए। सुहेल अफरीदी साहब ने जिस परसों उनके बयान का हवाला दिया, अब उसमें आप देखें उन्होंने एक बयान ये भी दिया कि हमें इस सारे प्रोसेस में, जब हमें ये पता है कि ये हमारी एहतजाज में घुसकर ये इंतशार फैला सकते हैं, तो हमें खुफिया हिकमत अमली के साथ चलना होगा। ये जो कल रात को इनकी मुलाकात हुई और आज आकर ये उसको कबूल कर रहे हैं, ये दर हकीकत उसी खुफिया हिकमत अमली का नतीजा था कि आवाम को आप बहुत ज़्यादा इसमें यूँ कह लें कि इंगेज ना करें, क्योंकि इनको ख़तरा ये था कि अगर जैसे अल-शिफा आई हॉस्पिटल रावलपिंडी में इमरान खान को मुंतकिल करने की खबर 2-3 रोज़ पहले आई, तो उस पर आप देखें कि आवाम का रिएक्ट होता। अगर आप सिर्फ एक बार ये खबर चला देते कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, वहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना जो है वो बाकायदा उसका आगाज़ हो गया है, आपका पूरा पिंडी इस्लामाबाद वहाँ पर पहुँच जाता, और ये खदशा मौजूद था, इसी वजह से इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाया गया। तो चलें, अब जब आपने ये सब कुछ कर लिया, तो अब ये जो रिपोर्ट आपने बनाई है कि इतनी ख़तरनाक बीमारी जो रिवर्स नहीं हो सकती, अचानक एक छोटा सा चेकअप आपने किया और उसकी वजह से वो रिवर्स होना शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये जानबूझकर ये बीमारी इस तरह की फैलाई गई, क्योंकि आपको पता है इमरान खान साहब इसमें ग़ालिबन 14 मई 2022 के रोज़ उनका सियालकोट में जलसा हुआ था, और वहाँ उन्होंने पहली बार ये इंकशाफ किया था कि ये मुझे जान से मारना चाहते हैं, और मैंने एक वीडियो बयान अपना रिकॉर्ड करवा दिया है, और उस बयान के अंदर मैंने उन लोगों के नाम लिए हैं जो मुझे मुमकिन तौर पर मारने में जिनका किरदार है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आजकल ऐसे जहर भी हैं जो इंसान को दिया जाता है, और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो वो जहर उसके पोस्टमार्टम में पकड़ा ही नहीं जाता। तो जब इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी केमिकल्स हैं, पाउडर्स हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब जो इनके अंदर एक जेल में है वहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल
कोई ऐसे स्प्रे, कुछ ऐसे पाउडर या कुछ खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ उनको दी गई हो जिसकी वजह से उनको ये ब्लड क्लॉट बना या इस तरह उनकी आंख का ये मसला बना। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें अब वो कंस्पिरेसी थ्योरीज इसमें अंदर जो है ना वो एड अप होना शुरू हो गई, जनरेट होना शुरू गई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम कहते हैं कि ठीक है, ये जितना भी इमरान खान साहब की बीमारी का मामला है, अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स मामला दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की आंख जो है वो 85% जा चुकी है और अब ज़ाहिर है वर्कर्स का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अब 3 दिन से इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट भी जारी है। अगर तहरीके इंसाफ अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करती है, ख़त्म कर देती है, जैसे केपी हाउस के बाहर आज उन्होंने ख़त्म, वो बाद में मुझे पता चला कि वो इस वजह से उन्होंने ख़त्म किया चूँकि अंदर जो है वो सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना था और इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट ख़त्म किया। अभी तक सारी क़यादत वहाँ पर मौजूद है। देखिए, मैंने एक अंदाज़ा लगाया ओवरऑल, और मैंने खान साहब को भी कहा और मैंने पार्टी में कई दफ़ा कहा और मैं आप ऑन एयर कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की। हर आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते। अच्छा, सीएम साहब, आपके कुछ रहनुमा महसूर होकर रह गए, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा पार्लियामेंट में, तो क्या आप लोग उन तक जाएंगे या फिर सारे एक जगह मिलके एहतजाज करेंगे? सर, साथ एक और सवाल ले लें कि आज ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रात अपना धरना खत्म कर देगी, मुतालबात मान लिए गए। ताराड़ के ट्वीट के बाद ये तासुर दिया जा रहा है। 10 बजे का कोई टाइम देखें, उनकी ट्वीट से ये साबित नहीं होता कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज और उनके फैमिली मेम्बर की निगरानी में ये किया जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें इस तरह होता है तो फिर हम ख़त्म कर देंगे, और अगर इस तरह नहीं होता तो हम आगे का लायामल पार्टी के मशरान के साथ मुतफ़िक़ा तौर पर तय करेंगे। जहाँ पर ये पार्लियामेंट हाउस की बात है, ताले लगे हैं, तो ये पार्लियामेंट हाउस को नहीं, ये लंगड़ी लुड़ी जमहूरियत जो थी, जिनका बेड़ा ऑलरेडी ये गर्क कर चुके हैं, ये उस जमहूरियत को ताला है और ये ताला इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये सुहेल हफीज़ साहब की आपने सुनी, सवालों के जवाब दिए और इस तरह की कोई बात जो है उन्होंने कहा है कि नहीं हुई कि जो हुकूमती नुमाइंदे या बाकी लोग बातें कर रहे हैं कि जी कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जी हो सकता है आज धरना ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो सुहेल हफीज़ साहब इस वक्त पिंडाल में मौजूद हैं, ये आप लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस वक्त कारकुनान भी इस वक्त मौजूद हैं पिंडाल में, सुहेल हफीज़ साहब पहुँच चुके हैं। वही रवायती उनका अंदाज, सर पे टोपी और बड़ा एक आप देख सकते हैं, आपको मैं बिल्कुल वो बैठ गए हैं आके हमेशा की तरह। सामने पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी तैनात है, वो पुलिस हाई अलर्ट है इस वक्त। प्रिजन वैन और मुख्तलिफ गाड़ियां जो हैं वो भी सामने आप देख सकते हैं। बाकी नारेबाजी हो रही है खूब, काफ़ी तादाद यहाँ पे कारकुनान की मौजूद है, काफ़ी क़यादत भी यहाँ पे मौजूद है और ये आप देख सकते हैं। इस वक्त आपको लाइव मनाजिर केपी के हाउस से दिखा रहा हूँ। ख़वातीन की भी तादाद मौजूद है, ख़वातीन क़यादत नादिया खैर साहिबा भी मौजूद हैं और दूसरी क़यादत भी यहाँ पे देखने को नज़र आ रही है। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। वैसे जो आज इमरान खान साहब के बेटों की बात हुई है कॉल पे, जो ख़बरें आ रही हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत में नरमी जो है वो दिखाई दे रही है। अब क्या सूरत हाल बनती है, क्या बातें सामने आती हैं, क्योंकि सुहेल हफीज़ साहब काफ़ी देर से मैंने सवाल भी किया अभी कुछ देर पहले फ़तीउल्लाह बरकी साहब से, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो अंदर हैं, नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, अभी पहुंच जाएंगे, और यही बात हो रही थी तो वो अचानक से आ गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब है, दूसरी जो क़यादत है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। कारकुनान की भी काफ़ी तादाद और पुलिस भी इस वक्त हाई अलर्ट पे है।